हेलो बच्चों, आप लोग के सामने मैं पिछले 2 क्लास में नहीं आ पाया था। इसके लिए मुझे बहुत ही खेद है। आप लोग के लिए जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अभी तक हम लोगों ने त्रिभुज में समरूपता के आधार पर बहुत सारे प्रमेयों को पढ़ा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप उन प्रमेयों पर काफी वर्कआउट किए होंगे। तो आज हम जिस प्रमेय को जिस प्रमेय को पढ़ने जा रहे हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, परीक्षा के देखते हुए, परीक्षा के आधार पर वह जो बेटा प्रमेय है आपका बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला प्रमेय है, जो मैं आज आप लोग के सामने लेके आने वाला हूं। तो आज के उस प्रमेय को बच्चों हम लोग बहुत ही गौर से, बहुत ही बारीकियों से, बहुत ही छोटे छोटे उसके मूल बिंदु के आधार पर हम लोग उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रमेय आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उस प्रमेय का नाम क्या है? अरे उस प्रमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। उस प्रमेय का बच्चों नाम है पाइथागोरस प्रमेय। हमारे बहुत ही सुप्रसिद्ध गणितज्ञ पाइथागोरस ने बताया, उन्होंने कहा कि किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो किसी समकोण त्रिभुज में बच्चों, तो सबसे पहले इसके लिए हमको चाहिए समकोण त्रिभुज। तो हम यहाँ पे सब प्रथम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ए बी सी हमने बना लिया। अब उनका कहना है, मान लेते हैं बेटा ये कर्ण है, ये मान लो बेटा कर्ण 90 के सामने वाला, हमेशा को 90 के सामने, 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है बच्चों उसे कर्ण कहते हैं। इसको आप लोग आधार मान लीजिए और इसको लंब मान लीजिए, है ना। तो आप लोग जो आज तक पढ़ते आए हो, ऐसे पढ़ते हो ना कि h² = p² + b², यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हम अपने क्लास 6, 7, 8, 9 में इसका यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। लेकिन ये आया कहां से, ये होगा कैसे, इसको हम आज जानेंगे। यानी ये जो प्रमेय है, ये जो रिलेशन है, ये कैसे आया, इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसी को हम लोग बेटा बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि इस नियम को देने वाले हमारे गणितज्ञ पाइथागोरस जी थे। तो इसको आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अपने उस प्रमेय को कि किसी भी त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है उसके लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो सबसे पहले फिगर हम लोग बना लेते हैं बच्चों। ए बी सी, यहां पे 90 मान देते हैं। तो सबसे पहले सर्वप्रथम जो प्रमेय है मेरा वो लिखेंगे। तो प्रमेय क्या कहता है हमारा कि किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये बेटा प्रमेय है। ठीक है, तो सर्वप्रथम
हम लोग लिखते हैं क्या, जो दिया गया, यहां लिख देंगे दिया गया है। क्या दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी में, ये त्रिभुज एबीसी है बच्चों, में एंगल बी पे कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये देखो यहाँ 90 डिग्री है ना। तो एक ऐसा त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज हम लोगों ने लिया जिसमें बी पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना। चलिए अब जो हमको सत्यापित करना है वो लिखेंगे। सत्यापित यानी क्या, दिया गया है हो गया हमारा। मैंने आपको बताया था कि किसी भी प्रमेय के लिए प्रमेय दिया गया है, उसके बाद जो आपको प्रमाणित करना है, उसके बाद बच्चों आपको जो रचना है, ठीक है। तो उन सब चीजों को, बिंदुओं को हम लोग बारी बारी से लिखते हैं। तो सिद्ध दिया गया है बच्चों, अब लिखना है हमको सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कर्ण। तो बेटा बताओ 90 के सामने ये रहा, तो इसका नाम क्या है, ए सी, यानी ये कर्ण हुआ बच्चों। यानी मैं बोल रहा हूं AC का वर्ग बराबर अन्य दो भुजा, एक भुजा ये बचा और एक भुजा ये, तो इसको हम लोग AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही हमको सिद्ध करना है, ठीक है। अब सिद्ध करना हो गया, उसका हम लोग क्या लिखेंगे, रचना। रचना में बेटा इसमें क्या करते हैं, देखिए कि ये जो B है, इस B से एक लंब डालते हैं AC के ऊपर। ये लंब डाल दिया मैंने, मान लिया ये M हो गया। तो लिख देंगे क्या कि B से AC पर लंब डाला जो M बिंदु पर मिलता है। लिख लिया हमने, यानी B से AC के ऊपर लंब डाले जो M बिंदु पर मिलता है। तो हो गया, दिया गया है, सिद्ध करना है, रचना। अब आ जाएंगे हम लोग प्रमाण। प्रमाण, ठीक है। यहां पे बच्चों कुछ चीजें को देखते हैं हम लोग। ये इसको मान लेते हैं बेटा हम लोग कोण 1, ये मान लेते हैं कोण 2, ठीक है। ये इतना दूर का जो कोण है बच्चों, ये इसको कोण 3, ठीक है बच्चों। और ये जो बच्चों ऊपर का कोण है, इसको मान लेते हैं 4, ठीक है। यानी 90 का मतलब 3 और 4 मिलकर 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। अब प्रमाण में आ गया बच्चों। तो इस प्रमाण में हम देखेंगे, इसमें मैं अगर आपसे पूछूं कि कितना त्रिभुज दिख रहा है, तो आप कहोगे 3, कहोगे सर इसमें 3 कैसे। तो देखो तो बच्चों AMB एक हो गया ऊपर से, फिर CMB 2 हो गया, और एक बड़ा वाला त्रिभुज ABC, तो 3 त्रिभुज हुआ। तो इसको सिद्ध करने के लिए बेटा हम लोग बारी बारी से एक छोटा त्रिभुज और एक बड़ा त्रिभुज का तुलना करते हैं समरूपता के लिए, ठीक है। तो अब मैं बोल रहा हूं एक छोटा त्रिभुज और एक बड़ा त्रिभुज, तो क्या, त्रिभुज AMB तथा त्रिभुज ABC, ठीक है। आप चलिए यहां देखिए हो गया AMB और ABC। AMB में आ जाइए बेटा, AMB और ABC, यानी छोटा वाला और एक बड़ा वाला। तो सबसे पहले बच्चों इस त्रिभुज में AMB में, यहां देखो ये जो मैं शेड कर रहा हूं ये रीजन, यहां पे बच्चों देखो यहां पे कितना डिग्री का हो गया सर, 90 डिग्री। और ABC में बच्चों B पे कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो यानी क्या बोल सकते हैं कि एक इसमें एंगल M और बड़े वाले त्रिभुज में एंगल B बराबर 90 डिग्री हो गया। अब आइए बच्चों AMB में ये एंगल
1, ए एम बी में 1 और ए बी सी में भी 1। मतलब ये जो कोण बन रहा है कोण ए यानी एंगल 1, ये दोनों में कॉमन है ना। तो दोनों में कॉमन है तो क्या लिखेंगे कि एंगल ए इक्वल टू एंगल ए। क्यों है बेटा? कॉमन है मतलब क्या है? उभयनिष्ठ, मतलब जो दोनों में रहे बच्चों, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन, हिंदी में उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ, है ना। अब मैंने आपको बताया था किसी भी त्रिभुज का अगर दो कोण बराबर होता है तो तीसरा अपने आप बराबर होता है भाई। तो तीसरा इसमें कौन बचा? देखो ये 1 हो चुका, ये 90 हो चुका, तो ए एम बी में तीसरा तो यही 4 ना बचा बच्चों। और ए बी सी में ये ए हो चुका है, ये 90 हो चुका है, तो ये बचा 2। तो यानी क्या? यहां लिखेंगे शेष कोण 4 बराबर शेष कोण 2 हो गया। अब इस दोनों त्रिभुज में क्या पाए हम लोग कि इन दोनों त्रिभुज का जो कोण है वो एक दूसरे के बराबर है। मैंने आपको बताया था कि यदि किसी भी त्रिभुज का संगत कोण एक दूसरे के बराबर होता है तो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं और भुजाएं अनुपातिक होती हैं। तो यहाँ पे कोण बराबर हो गया तो हम क्या कहेंगे कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। अर्थात देयरफॉर त्रिभुज ए एम बी समरूप हुआ त्रिभुज ए बी सी किस नियम से? ए से समरूप हो गया। और जैसे ही त्रिभुज समरूप तो भुजाएं अनुपातिक। तो अनुपातिक में देखो क्या क्या बच्चों लेना है हमको। सबसे पहले ये देखो m बराबर b बराबर 90 बोले तो m के सामने त्रिभुज में बेटा देखो ये m है, इसके सामने भुजा है आपका ab, तो लिख देंगे ab बटा b के बराबर ये रहा b यानी पूरा बड़ा वाला त्रिभुज। तो बड़ा वाला त्रिभुज में बेटा यानी यहां से लेके यहां तक इस भुजा का नाम क्या है? AC हो गया बच्चों। अब a बराबर a उभयनिष्ठ, जो उभयनिष्ठ पद है तो जो याद रखना कि जो कोण आपको उभयनिष्ठ मिलेगा उस रिलेशन को हम लोग छोड़ देंगे। क्योंकि उस रिलेशन को इसलिए छोड़ देंगे कि उस रिलेशन को लिख भी लेंगे तो कोई फायदा नहीं है, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब जो उभयनिष्ठ पद है उससे जो रिलेशन आएगा बच्चों उसका उपयोग हमको कहीं नहीं मिलेगा। तो जब मिलेगा ही नहीं तो बस ध्यान देंगे कि जो उभयनिष्ठ वाला है इसका जो भुजा का अनुपात होगा इसके आधार पे उसको नोट नहीं करेंगे, ठीक है। अब शेष में आ जाए, शेष में 4 और शेष में 2, तो शेष में रहा 4, ये इस 4 के सामने बच्चों am इतना ही दूर है तो am बटा शेष 2 यानी बड़ा वाला में 2 है ना, ABC है ना अगला त्रिभुज देखो ABC, ये 2 के सामने BM नहीं लेंगे, BM यदि लेंगे तो वो त्रिभुज हो जाएगा CMB, लेकिन यहाँ त्रिभुज है मेरा बच्चों ABC, इसलिए इस 2 के सामने बड़े वाले में क्या है त्रिभुज AB, ये आ जाएगा बच्चों आपका A। ये रिलेशन आ गया। जब ये रिलेशन आ गया तो इसको ऐसे लिखेंगे, देखो तो बच्चों क्या है ये AB गुना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कृषि गुनी होगी, यानी ये हो जाएगा आपका AB स्क्वायर, AB गुना AB स्क्वायर, और ये हो जाएगा AC गुना AM, AC गुना AM। इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ देंगे, ठीक है। अब जो काम हम लोग किए वही काम हम लोग दोबारा करेंगे, लेकिन त्रिभुज बदल जाएगा। त्रिभुज बदल जाएगा कहने का मतलब ये है कि यहां पे हम लोग देख लेते हैं कि AMB छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज, तो छोटा त्रिभुज बड़ा त्रिभुज ले लिया। अब इसमें एक और छोटा त्रिभुज है, नीचे से यदि हम लोग लेते हैं तो एक और छोटा त्रिभुज मिलेगा आपको, है ना, नाम है CMB। तो यहां लिख देंगे त्रिभुज CMB तथा त्रिभुज CMB छोटा हो गया बड़ा ABC, त्रिभुज ABC में, ठीक है। CMB में बेटा एंगल पे
ये एंगल एम, है ना, और इसमें बड़े वाले में एंगल बी, दोनों 90 के बराबर। ठीक है। अब जैसे यहां पे उभयनिष्ठ था तो इसमें भी उभयनिष्ठ हो सकता है। तो देखो सी एम बी में ये सी आ गया, ए बी सी में फिर से सी आ गया, यानी कि इस बार जो कोण सी है बच्चों, एक दो का यूज नहीं है, चलो इसको हटा देते हैं। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे कोण सी बराबर कोण सी, और यहां लिख देंगे बच्चों उभयनिष्ठ, है ना, उभयनिष्ठ हो गया। अब किसी भी त्रिभुज का जब दो कोण बराबर तो तीसरा तो भाई अपने आप बराबर होता है ना। तो तीसरा कौन बचाओ, सी एम बी में ये कोण ले चुके हैं, ये ले चुके हैं, तो बचा इसमें कौन, ये इतना दूर, यानी कौन, शेष कोण 3 बराबर, शेष बड़े वाले त्रिभुज में ये 90 पूरा हो चुका है, ले चुके हैं बी पे 90, और सी उभयनिष्ठ, तो बड़े वाले में ये बचा, यानी क्या, एक था ये दो था, हटाओ। ठीक है, शेष 3 और उधर से शेष क्या, 1, कोई दिक्कत नहीं। तो तीनों कोण आपस में बराबर हो गए, बराबर हो गए अर्थात समान कोणिक हो गए। समान कोणिक का मतलब समरूप हो गए, है ना। तो देयरफॉर त्रिभुज CMB समरूप हुआ त्रिभुज ABC के किस नियम से, A से। अब जैसे ही समरूप हो गया तो भुजाएं अनुपातिक होंगी, और मैंने आपको जस्ट बताया था कि उभयनिष्ठ वाले पद को छोड़ देना है। तो यहाँ का उभयनिष्ठ जहां दिख रहा है उसको बस हल्का सा छोड़ दीजिए आप। अब देखो M और B के सामने 90, तो M के सामने M ये रहा बच्चों M इस त्रिभुज का, इसके सामने भुजा है आपका BC बटा B के सामने यानी B बड़ा वाला के सामने मतलब ये और ये यानी AC बराबर उभयनिष्ठ पद को छोड़ दें, शेष 3, तो ये रहा 3 के सामने शेष है बच्चों, ये रहा आपका इतना दूर, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, CM बटा, ठीक है, शेष हो गया, शेष 1, तो 1 है आपका कौन सा त्रिभुज में, देखो ABC में, ABC यानी बड़ा वाला त्रिभुज, तो इस बड़े वाले त्रिभुज में इस 1 के सामने कौन सी भुजा, ये क्या नाम हुआ, BC। तो इससे क्या रिलेशन आएगा, शीर्षक गुना, तो BC स्क्वायर बराबर AC गुना CM, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, तो जिस तरह से यहां रिलेशन आया उसी तरह से एक रिलेशन मेरा यहां पर आया। तो जब ये रिलेशन आया तो हमको बच्चों देखो प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस है बीच में, यहाँ AB स्क्वायर आ गया, BC स्क्वायर यहाँ आ गया, लेकिन बीच में प्लस है, तो प्लस का मतलब क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे बच्चों तो क्या आएगा आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दायां पक्ष से जुड़ेगा, बायां पक्ष बाएं पक्ष से, तो ये बेटा AB स्क्वायर और BC स्क्वायर जुड़ गया बाएं पक्ष में, और ये है जो बच्चों ये आपका दाएं पक्ष में जुटेगा, यानी क्या AC गुना AM प्लस AC गुना CM। अब देखेंगे यहाँ पे हम लोग AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यहाँ पे देखो बच्चों बीच में प्लस है, और यहाँ पे AC यहाँ पे भी AC यहाँ पे भी, दोनों में कॉमन है, तो जब कॉमन है तो दोनों से जब कॉमन हटा देंगे तो AC कॉमन ले लेते, तो यहाँ क्या बच जाएगा, AC भी छोड़ देंगे तो AM बच जाएगा, और जब AC इसमें भी कॉमन तो CM बच जाएगा, है ना। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC गुना AM प्लस CM, ये रहा बच्चों A से M और C से M, दोनों को प्लस कर देना। जब A से इतना दूर और ये इतना दूर जुटेगा तो पूरा बच्चों अपने यहां से यहां, पूरा यहां से यहां बन जाएगा, यानी ये दोनों जब जुट के क्या बन गया आपका AC, है ना। तो AC गुना AC
AC स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देयरफॉर AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही बच्चों आपका पाइथागोरस का प्रमेय था। तो AC स्क्वायर का मतलब हुआ ये कर्ण स्क्वायर, AB ये लंब स्क्वायर, BC आधार स्क्वायर। तो कहोगे सर इतना इजी? अरे इजी तो है बेटा, लेकिन गणित में प्रैक्टिस मांगता है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा अच्छा है ना। तो आप इसको जरूर देखिएगा अच्छे से। मैं आपको बस यही टॉपिक इसलिए पढ़ा रहा हूं बच्चों आज। मैं इससे आगे भी बढ़ सकता हूं, लेकिन मैं आज आगे नहीं बढ़ूंगा। कारण यह है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। ये लगभग हर परीक्षा में, हर परीक्षा के सत्र में आपका ये पूछता ही पूछता है। इसलिए जब यह इतना इंपॉर्टेंट है तो हमारा क्या काम बनता है, क्या फर्ज बनता है कि हम लोग इसको एकदम गहराई से अच्छे से देखें और उसके आधार पे प्रैक्टिस करें। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको देखेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। यदि आपको कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो वो भी आप हमें बताएंगे, ठीक है। तो और इसको समझने में दिक्कत हो रही तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि अभी तक आपने जो भी प्रमेय पढ़ा वो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ करने का मतलब है एक को समझने के लिए आपको दूसरे को समझना पड़ेगा। तो यदि आपसे कोई इससे पीछे वाला वीडियो छूट गया हो, मिस हो गया हो, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा, तभी आपको आगे वाला समझ में आएगा, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से करें, मैं उम्मीद करता हूं। तब तक के लिए मैं आपसे आपके अगले लेक्चर में जल्दी मिलूंगा आपके नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, घर पे रहें। टेक केयर, बाय बाय।